हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फ्रैक्शंस को समझ रहे थे। हमने देखा अपने लास्ट वीडियोस में कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। उनका डिनोमिनेटर पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की जो परिभाषा है उसके बारे में हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन जो होती है वो किसी वस्तु के कुल बराबर भागों में से लिए गए भागों को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। तो उसी में आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं क्या करवाना चाहता हूँ, आफ्टर दैट आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे पास एक बॉक्स है और मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट किए हुए हैं। वन पार्ट जो है मैंने इसका वो थोड़ा सा डार्क कर दिया हुआ है। आपसे पूछूं कि जो ये लाइंस डाली हुई हैं ये पार्ट किस फ्रैक्शन को दर्शाता है, किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो श्योरली आप बोलेंगे सर इट इज़ 1/2। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पूरे बार के 2 इक्वल टुकड़े किए और उन इक्वल टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये लिया हुआ है। चलो एक और हम केस लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं और इनमें से 2 पार्ट्स को डार्क कर दिया है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो जिस पार्ट पे मैंने लाइन मारी हुई है यह विच व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन विल रिप्रेजेंट इट, किस तरह का जो भिन्न है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, तो श्योरली आप बोलेंगे सर ये 2/4 है। ठीक है, लेकिन यदि अगर इसी को मैं आपको इस तरह से इसी स्क्वायर को लूँ और इसके 2 ही पार्ट करूँ और आपसे पूछूं कि अब कौन सी फ्रैक्शन है, तो श्योरली आप बोलेंगे 1/2। अगर आप ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर तो आप पाएंगे यह सेम है। ठीक है ना। पहले वाले में देखिए हमने वस्तु के 4 टुकड़े किए, इस पूरे स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसके बाद उसमें से 2 पार्ट्स ले लिए, 4 में से 2 लिए, याद ही नहीं हुआ। इसी तरह से दूसरे में मैंने जिसके 2 ही पार्ट किए, 2 में से 1 ले लिया, वो भी याद नहीं हुआ, है ना। इसी तरह से अगर मैं एक और कोई ऑब्जेक्ट लूँ और इसके देखिए मैं कर देता हूँ पार्ट्स, जैसे ये 6 कर दिए, 8 पार्ट कर देता हूँ और यदि इनमें से मैं कोई आपको इस तरह से 2 ले लिए, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ये मैंने 4 पार्ट्स कर दिए और मैं आपको बोलूँ बेटा ये कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो श्योरली आप बोलेंगे सर ये 4/8 है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो आप पाएंगे कि 2 ये ऊपर के पूरे खाने आ जाते हैं इसमें और इसी तरह से 2 नीचे के हैं। असलियत में यह ये आधा है पूरे इस पार्ट का। ठीक है ना, पूरे इसका क्या है, आधा है। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि 2/4, 4/8 और 1/2 ये सब एक ही है ना। यह समझने की बात है यहाँ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैंने एक बार लिया और उसके 2 बराबर भाग किए। ठीक है, इस वाले पार्ट पे मैंने आपसे पूछा बेटा ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो श्योरली आप कहेंगे ये 1/2 है, क्योंकि मैंने 2 इक्वल पार्ट किए, वो डिनोमिनेटर में गया, एक पार्ट जो मैंने लिया वो इसका न्यूमरेटर हुआ, तो श्योरली इसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है। दूसरे केस में मैंने एक स्क्वायर लिया और इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये जो मैंने 2 पार्ट्स किए वो ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो आप 2/4 बोलेंगे। हाँ 2/4 ही है ये, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स किए उनमें से मैंने 2 ले लिए हुए हैं। इसी स्क्वायर की यदि मैंने 4 की बजाय 2 ही टुकड़े किए होते और उनमें से एक टुकड़े की बात करता तो वो 1/2 होता। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ से जो है वो समझ में आई कि जो 1/2 पार्ट था और ये जो 2/4 पार्ट था ये असलियत में बराबर है। इसी तरह से ये वाला भाग जो मैंने ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये अलग अलग करके बताने की कोशिश आपको की है, ये भी असलियत में बराबर है। तो बोलने का मतलब क्या है कि 1/2
4/8 और 2/4 एक्सेट्रा इन सब के बराबर है क्या? जी बिल्कुल ये बराबर है, ठीक है ना। ये हम देख ही रहे हैं, इसमें आप कर भी सकते हैं। वैसे पेपर कटिंग पे आप एक पेपर लें और उसको काट के आप देखें कि आप पाएंगे आपकी ये, आप चाहे किसी ऑब्जेक्ट के 12 टुकड़े करें उसमें से 6 ले लें, चाहे उसके 2 ही टुकड़े करें और 1 ले लें। ये 12 टुकड़े की 12 में से 6 लेना, या 2 में से 1 लेना, या 6 में से 3 लेने, 8 में से 4 लेना, ये असलियत में एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और वो 1/2 होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो हमने फ्रैक्शंस बनाई, जो अलग अलग फ्रैक्शंस हमारे पास आए, जैसे 1/2, अभी मैंने बोला कि अगर मैं 12 पार्ट करता हूँ तो उसमें से 6 ले सकता हूँ, यदि मैं 8 पार्ट करता हूँ तो 4 ले लूँ, यदि मैं 6 पार्ट करता हूँ तो 3 ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 4 पार्ट किए तो 2 ले ली। ये सारी फ्रैक्शंस क्या है, डिफरेंट तो है नहीं, ये तो सेम है, 1/2 ही है सब की सब। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं सब की सब, ये असलियत में एक ही फ्रैक्शंस हैं, एक जैसी ही फ्रैक्शंस हैं, इसलिए इन फ्रैक्शंस को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और हिंदी में बोलते हैं इनको तुल्य भिन्न, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, ठीक। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक आज जो मैं इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस या तुल्य भिन्न, ठीक है, तुल्य भिन्न। अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने किसी भी फ्रैक्शन की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या जो तुल्य भिन्न है वो कैसे लिखनी है। और दूसरी बात ये है कि यदि ऐसे ही फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं तो पता कैसे लगाएं कि इनकी जो बेसिक, जो जैसे 1/2 ही थी बेसिक ना, वो भिन्न कौन सी है। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं। पहले हम तुल्य भिन्नों को लिखना सीखते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि आप 1/5 की जो तुल्य भिन्न है वो लिखिए, वो बड़ा आसान सा तरीका है बेटा। 1/5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, एक आ गई। अगर 1/5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 3/15, ठीक है। इसी तरह से 1/5 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से डिवाइड करूँ तो 4/20 आ जाएगा। अगर 1/5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से डिवाइड करूँ तो 5/25 आ जाएगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 से डिवाइड करूँ तो 6/30 आ जाएगा। अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से डिवाइड करूँ तो 7/35 आ जाएगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 से डिवाइड करूँ तो 8/40 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 से डिवाइड करूँ तो 9/45 आ जाएगा। इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी जो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये बात समझ आई होगी। एक बार फिर से कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 2/3 के आप तुल्य भिन्न लिखिए, 5 तुल्य भिन्न लिखिए। अब बड़ा आसान सा काम है। हम क्या करेंगे, 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये पहली आ गई 4/6। 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, आपके पास आ गया 6/9। 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 8/12। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 10/15। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 12/18। इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पता चल गया होगा, ठीक है। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.3, इट विल बी होमवर्क। आपको असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ, एक्सरसाइज
7.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये आपने करना है। ठीक है, ओके बाय। अगले क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में फिर आऊँगा। ठीक है।